वादी कोयटा और गिरदोनवा में बारिश। पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। तफ्तान और कंडीबाद दालबंदी में तूफानी बारिश। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी का खतरा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला जुमे रात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। आज रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज रात से 21 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। दुबई, शारजा, अबूधाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में तूफानी बारिशें। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई। सड़कें डूब गईं। दुबई की सबसे अहम शाहराह शेख जायद के मुतादिद हिस्से बंद करने पड़ गए। शेख जायद रोड पर चंद किलोमीटर का फासला कई घंटों में तय होने लगा। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा हो गया। शदीद बारिश ने 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रखा। आने जाने वाली कई परवाजें मनसूख। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी आ गया। शारजा की कई सड़कें नहरों में बदल गईं। अजमान और अल ऐन में भी तूफानी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी कर अवाम को मोहतात रहने की हिदायत। अमारात में आज भी तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत। अमाराती शहरों के दरमियान चलने वाली बस सर्विस भी मुअत्तल। दुबई क्राइसिस एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम का रात को इजलास। ट्रैफिक की रवानी और पानी की निकासी समेत मामूलात जल्द बहाल करने पर गौर। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाहिया तकरीब से खिताब में कहा कि सऊदी वली अहद की तरफ से पाकिस्तान में वफ़द भेजने पर मशकूर हैं। ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद ने कहा कि दौरा पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ हुआ है। इस शाइये में वफाकी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वफ़द की वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी मफादात और पॉलिसियों पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुसलसल तक़वियत देने के लिए मुतादिद जहतों की तलाश पर जोर। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। कहा, पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के लिए अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स और इस्लामाबाद के 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी पर जॉइंट वेंचर की पेशकश। ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द की SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। शहज़ादा फैसल ने कहा कि नई अप्रोच पसंद आई। एतमाद मिला, सरमायाकारी पर अहम कामयाबी जल्द होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 10 साल के लिए रोलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर जोर। आलमी बैंक के सदर की मईशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के प्रोग्राम्स की हिमायत। वज़ीर ख़जाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। रियायती फाइनेंसिंग और मुस्तक़बिल के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ रखने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़जाना ने G24 इजलास में शिरकत की। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर से भी मिले। पाकिस्तान ने अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पेशरफ्त की है। कर्ज़ों के बोझ को संभालने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए तलाश करें।
आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। अहम तैनातियों में तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत की पॉलिसी में तरमीम का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पेशल प्रोफेशनल पे स्किल्स पर नई तैनातियों के लिए 65 साल तक की उम्र की शर्त खत्म करने की समरी तैयार। तरमीम के जरिए तैनातियों के लिए उम्र की कोई बालाई हद नहीं होगी। इस वक्त जो खरीदो फरोख्त हो रही है मंडियों में वो 2800 से 2900 रुपये पर मन है। वजह हुकूमत का खरीदो फरोख्त ना करना है। ये जो हुकूमत ने पॉलिसी बताई है, एक तो ये किसान के लिए पहुंच से दूर है, इसके मुश्किलात हैं, इसके अंदर आम किसान इस तक पहुंच नहीं सकता, जिसका फ़ायदा सरासर माफिया को होगा, जो अभी भी किसानों से औने पौने गंदम खरीद करके स्टोर कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की कटाई जोरों शोर से जारी। किसानों और ज़मींदारों की बारदाना की अदम दस्तयाबी की शिकायत। किसान कहते हैं सरकारी बारदाना का हसूल मुश्किल हो गया। किसान औने पौने दामों गंदम मकामी व्यापारियों और मंडियों में फ़रोख्त कर रहे हैं। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं कि बारदाना की तकसीम शुरू नहीं हुई तो पटवारी कैसे तकसीम कर रहे हैं। बारदाना एप्लीकेशन मुतारिफ कराई है, पढ़े लिखे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। हमें पता है कि बारदाना कितना होना चाहिए। गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये है, जो पंजाब में सबसे ज़्यादा है। सपोर्ट प्राइस 3900 रुपये ही रख सकते हैं, वरना मसाइल पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और नून लीग के कायद नवाज शरीफ रोटी नान की कीमत चेक करने लाहौर में अड्डा प्लॉट के तंदूर पहुंच गए। नई कीमतों का नोटिफिकेशन चेक किया। वज़ीर आला पंजाब ने 16 रुपये वाली रोटी लगवा कर चेक की। नवाज शरीफ ने कहा रोटी दोबारा 20 रुपये में ना देना। मरियम नवाज़ ने वहां मौजूद शहरियों से कहा कि रोटी के 16 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं देने, अगर 16 से ज़्यादा कोई मांगे तो रिपोर्ट करें। लाहौर में हुकूमती निर्ख से महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 592 रोटी और नान पॉइंट्स पर जुर्माने, 14 अफराद गिरफ्तार। पेशावर में भी महंगी रोटी फरोख्त करने पर 53 नान बाई गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। DC पेशावर का कहना है कि नान बाई एसोसिएशन ने आज से मुकर्रर करदा रेट्स पर ही रोटी फरोख्त करने की यकीन दहानी कराई है। साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन ने सही नताइज पर पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। जाहिद हामिद खुद इस्तीफ़ा देने पर तैयार थे, लेकिन उस वक्त तक जहन बन चुका था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ऑपरेशन होगा। पंजाब हुकूमत और एजेंसीज की राय थी कि ऑपरेशन के नतीजे में अमवात होंगी। ऑपरेशन करने के बाद भी जाहिद हामिद के इस्तीफ़े वाली बात ही माननी पड़ी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। फैज़ाबाद कमीशन रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं। ये रिपोर्ट ना तो मुस्तनद है ना ही काबिल भरोसा। फैज़ाबाद कमीशन एक मजाक था। वफाकी वज़ीर ख़ाजा आसिफ का फैज़ाबाद कमीशन रिपोर्ट पर तबसरा। TV इंटरव्यू में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ और जनरल रिटायर्ड बाजवा तो कमीशन के सामने पेश ही नहीं हुए, सिर्फ मुझ जैसे सियासी वर्कर्स पेश हुए। वहाँ जाकर एहसास हुआ कि यहाँ कोई संजीदगी नहीं, आना ही नहीं चाहिए था। फैज़ाबाद धरना कमीशन गिरेबान में झांके कि उन्होंने फ़र्ज़ निभाया है कि नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर तलब कर लिया। 9 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा है। एहतसाब अदालतों की तंजीम 9 भी काबीना एजेंडे में शामिल। मांझन के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस, ऑयल टैंकर और मिनी ट्रक की टक्कर। हादसे में 6 अफराद जाम बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए।
जियो न्यूज़ ने मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने के बाद पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली खातून मरियम का घर ढूंढ निकाला। कराची की रिहायशी मरियम के पड़ोसियों ने कहा कि मरियम को बरसों से जानते हैं, वो मुकम्मल नॉर्मल खातून थी। रेलवे हुकाम का जहनी तवाज़ुन ख़राब होने का दावा झूठा है। कई रोज़ बाद वाक़े का मुकदमा बहावलपुर के थाना चनीगोट में भाई की मुद्दईयत में दर्ज। रेलवे पुलिस कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल की दफात शामिल। FIR में कहा गया है कि रेलवे पुलिस एहलकार मरियम को बुरी नज़र से देख रहा था। छेड़खानी से मना करने पर पुलिस एहलकार ने तशद्दुद किया। मुल्जिमान ने पैसे और जेवरात छीन कर चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू की बानी PTI के वुकला और पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। कहा, बेबुनियाद केसेस के बावजूद इंसाफ में ताखीर पर आवाज़ नहीं उठाई जा रही। जजों के खत पर भी कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। ये सब बतौर फैमिली मेंबरान उनके लिए तकलीफ देह है। TV इंटरव्यू में कहा कि माइनस इमरान पार्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले ज़्यादा अरसे तक अपने पास ओहदे नहीं रख सकते। आखिरकार खान साहब बाहर आ ही जाएंगे। मरियम रियाज ने यह भी दावा किया कि बुशरा बीबी को यकीनी तौर पर कई बार खाने में कुछ मिला कर दिया गया है। उनकी दरख्वास्त के बावजूद उन्हें 10-15 दिन तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। सिंध में गवर्नर की तब्दीली की बाज़गश्त। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम गवर्नर सिंध के लिए ज़ेरे गर्दिश। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि फ़िलहाल मालूम नहीं, ताहम लोग मुबारकबादी दे रहे हैं। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध की गवर्नरशिप पर पहला और आखिरी हक MQM का है। गवर्नर के लिए कामरान पसौरी के अलावा MQM ने कोई नाम नहीं दिया। सिंध की गवर्नरशिप किसी की ख्वाहिश हो सकती है, MQM का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कराची के दरख्शां थाने में गिरफ्तार मुल्जिम मोइस की मौत नाजुक आज़ा पर बेईमाना तशद्दुद से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस तशद्दुद के इल्ज़ामात सच साबित कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम मोइस को पूरे जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात नुमाया हैं। DIG वेस्ट की सरबराही में वाक़े की तहकीकात जारी। सरकार की मुद्दईयत में साहिल थाने में मुकदमा भी दर्ज। SHO दरख्शां अली रज़ा और हेड मुहर्रर फैसल अहमद गिरफ्तार। SP क्लिफ्टन नईरुल हसन मुअत्तल। शामिल तफ्तीश कर लिया गया। तफ्तीशी टीम ने ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान के बयानात कलमबंद किए। FIR के मुताबिक SHO दरख्शां और ASI ने भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्जिम को तफ्तीशी पुलिस के हवाले नहीं किया, हब्से बेजा में रखा गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक SP सादर ने इब्तदाई इंक्वायरी में वाक़े को मशकूक करार दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। पुलिस काम कर रही है। कच्चे के इलाके में जाना मुश्किल है। प्लान करना आसान मगर अमल करना दुश्वार होता है। कच्चे में मुस्तकिल पुलिस चौकियां नहीं बना सकते। पानी आता है तो वहां रहना मुमकिन नहीं होता। अमन व अमान की सूरत हाल में 25% बेहतरी आई है, मज़ीद भी आएगी। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर से लड़की की फंदा लगी हुई लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश 21 साल की घरेलू मुलाजमा की है। अहले खाना का कहना है कि वो घर से बाहर गए थे, वापस आए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। ड्राइवर ने दीवार फलांग कर दरवाज़ा खोला तो किचन में मुलाजमा की लाश थी। 91% पाकिस्तानी खुदकुशी के शदीद मुखालिफ। कहा, कोई भी हालात हों डट कर मुकाबला करना चाहिए, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता 7% ने खुदकुशी की हिमायत की। मुख्तलिफ जवाब पेश किए। 1% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, ना खुदकुशी की खुलकर मजम्मत की, ना हिमायत में बयान दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, डैमों में भी पानी का ज़ख़ीरा बढ़ गया। तर्जुमान इरसा के मुताबिक पानी में इजाफे के बाद सूबों को पानी की फराहमी भी बढ़ा दी गई है। पंजाब को पानी की फराहमी 46,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 65,000 क्यूसेक और सिंध को पानी की फराहमी 42,000 से बढ़ाकर 60,000 क्यूसेक कर दी गई है। इसराइल पर जवाबी हमले का रद्द अमल। अमरीका का ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान। मुशीर कौमी सलामती जैक सलवान ने कहा है कि उम्मीद है अमरीका के इत्तेहादी और शराकतदार भी इस किस्म के इकदाम करेंगे। ईरान पर पाबंदियों का मकसद उसकी अस्करी ताकत को महदूद करना है। पाबंदी और दीगर इकदाम से ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे।
इसराइल ने ईरान के फायर किए गए मुबैना बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा मीडिया के सामने पेश कर दिया। इसराइली फौज का दावा है कि ईरान ने क्रूज मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन्स के साथ 110 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर फायर किए। कहा, ईरानी हमले का जवाब अपने मुंतखब करदा तरीकाकार और वक्त के मुताबिक देंगे। ईरान को ऐसा वाज़ेह पैगाम देने की ज़रूरत है कि ईरान दोबारा ऐसा न करे। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता कशीदगी में हालिया इजाफे की जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म है। मगरबी ममालिक का इसराइली हमले को भूलकर सिर्फ ईरानी हमले की मजम्मत करना काबिल मजम्मत है। दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमला करके इसराइल ने आलमी कानून और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। इसराइल की जाहिरियत पर खामोश रहने वाले ईरानी हमले की मजम्मत में आगे आगे हैं। इसराइली फौज का गजा शहर में पुलिस की गाड़ी पर हमला। गाजा पुलिस के 7 एहलकारों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया, नसीरात कैंपों और रफा पर भी बमबारी। मजीद 56 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा जाँ बहक या जख्मी हो रहा है। गाजा के बच्चों को बचाने के लिए फौरी जंगबंदी की जाए। इसराइली फौज के जाने के बाद खान यूनिस के स्कूलों से फट ना सकने वाले कई बम, गोला बारूद बरामद। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले, 3 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के कस्बे एनवाल में ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के मकामी कमांडर को शहीद कर दिया। करतारपुर में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ आज होगा। पाकिस्तान आए 2843 भारतीय सिख यात्री आज करतारपुर दरबार पहुंचेंगे। T20 सीरीज से पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कीवी खिलाड़ी मार्क चैपमैन ने पाकिस्तानी टीम को मजबूत और खतरनाक करार दे दिया। अच्छे मुकाबले की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने कहा कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत बैटर्स और बॉलर्स हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से टीम मजबूत हुई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेंस टीमों की नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। मारूफ कवाल अजीज़ मियाँ की 82वीं सालगिरह नहीं भूले उनके परस्तार। उनकी कवालियाँ आज भी सुनने वालों पर वज्द तारी कर देती हैं। राहिब बनने के लिए भारतीय रियासत गुजरात के मारूफ ताजिर भावेश भंडारी और अहलिया ने तकरीबन 7 अरब रुपए की पूरी जायदाद अतिया कर दी। जोड़े ने 4 किलोमीटर का सफ़र किया और इस दौरान मोबाइल फ़ोन से लेकर एयर कंडीशनर्स तक मादी ज़िंदगी की हर चीज़ लोगों को अतिया कर दी। राहिब बनने के लिए मादी ज़िंदगी तर्क करना होती है। बरतानिया के पुरस्कार अमीर तरीन आदमी की दौलत 14 अरब पाउंड। 56 साल के माइकल प्लाट इतनी सादा जिंदगी गुजारते हैं कि उनकी कंपनी का अमला तक उन्हें नहीं जानता। उन्हें तस्वीरें बनवाना भी पसंद नहीं। पेरिस ओलंपिक्स की मशाल यूनान के शहर एथेंस में रिवायती अंदाज में रोशन कर दी गई। 26 जुलाई को पेरिस में शुरू होने वाले खेलों के आलमी मेले से पहले तक मशाल 68 ममालिक का दौरा करेगी। मैंने जुगनू की आंखों में तुम्हारे लिए जुनून देखा है। हमजा के लिए जुगनू अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई पेशकश ड्रामा सीरियल बेहद देखिए 17 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।